ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। अब मैं खुद भी दिखा। अरे सॉरी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ नहीं, मैं दूसरा बना देती हूँ। हाँ अरे तुम्हारी साड़ी पूरी खराब हो गई। पापू डोंट बी पगलू, मैम थोड़ी ना ये साड़ी में पूरी रात स्पेंड करेगी। वो वाली साड़ी है ना, उनमें से एक साड़ी दे दो मैम को। कौन सी? वो ही मम्मी वाली। वो साड़ियाँ पता नहीं कहाँ है जान। आप हर साल मम्मी के लिए साड़ी खरीदते हो और आप ही भूल गए। और आप उन्हें कितना संभाल के रखते थे। लेकिन मुझे पता है वो सूटकेस में है जो हम भोपाल से लाए थे। दूध लेके आओ ना। हाँ। अरे रात होने वाली है, लेकिन तू है कहाँ? रिमझिम के पास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, मेरा फोन चार्ज नहीं है तो ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। लैंडलाइन का नंबर दे दो। तू मोहन के साथ आ? मैं रखती हूँ जीजी। जीजी बुआ, ये सब क्या है? हाँ, वो कपड़े सिलने से पहले ऐसे धोकर सुखाना पड़ता है ना। लाई, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। बेटा मैं परेशान क्यों है? नहीं तो खाना क्यों नहीं खाया? पिज्जा बर्गर पसंद नहीं है तो मैं कुछ बना दूं? अब तुझे किसने कहा कि मुझे पिज्जा बर्गर पसंद नहीं है? अब इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। मैंने माँ को फोन ट्राई किया था, लेकिन उनका फोन स्विच्ड ऑफ है। हाँ, वो उनकी एक स्टूडेंट है ना, वो बीमार है, वहीं गई है। आ जाएगी, तू टेंशन मत ले। टेंशन नहीं, जे हो गई हूँ मैं। रिमझिम से इतना प्यार कि अपनी नानी को तो भूल ही गई हूँ। रिमझिम मोहन की? तेरा रिश्ता जुड़ा भी तो मोहन की बेटी के साथ। वैसे मुझे माँ से किसी और बारे में भी बात करनी है, स्पाइडरमैन के बारे में। मुझे माँ को बताना है कि स्पाइडरमैन बिल्कुल बुरा नहीं है, बल्कि वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। पर मुझे ना आपकी हेल्प की जरूरत है। आप मेरी हेल्प करेंगी ना जीजी बुआ, माँ को समझाने में? एक बारी में मानने वालों में से तो है नहीं माँ। आप मेरी हेल्प करेंगी ना जीजी बुआ? आप मेरी हेल्प करेंगी ना? मेरी बात मान, ये सब रहने दे। ये चीची बुआ ऐसे कैसे? बेटा जिंदगी में कुछ बातें हमें किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किस्मत के आगे मैं तुम सब कठपुतली। जीजी बुआ मगर वो पापू ना हर एनिवर्सरी पे मम्मा के लिए एक साड़ी खरीदते हैं। आपको जो पसंद है वो ले लो। ब्यूटीफुल है ना मैम? लो ना। कैसे बताऊं मैं, ये सारी साड़ियां तुम्हारी हैं।
हर साल हमारी एनिवर्सरी पे और प्यार से तुम्हारे लिए खरीदता था। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मोहन? मुझे भूलकर, हम सबको भूलकर एक नई दुनिया ही बसा ली तुमने। तुम्हें जो अच्छी लगी वो पहन लो। गुरु, मैम, साड़ी ब्यूटीफुल है ना? खोलिए। ये पेंडेंट है। पिछले साल ही पापू ने मम्मा के लिए खरीदा था। हाँ, वो मोहन भैया और मीरा दीदी की बेटी है। चेंज करके आती। आरती, आओ ना। एक बात कहूं जी, अगर प्यार की बात है तो करो, क्योंकि आज हम सिर्फ प्यार की बात करेंगे। प्यार की बात तब करेंगे जब आपकी मम्मी जी कुछ करने देंगे। इतने प्यार से आज मैंने खाना मंगवाया और देखा सबके सामने कैसे किया। मुझे तो जैसे कि कचरा समझती है। कौन मम्मी? किसकी मम्मी? आज कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, सिर्फ तुम और मैं। थोड़ा मैं पास आता, थोड़ा तुम पास, थोड़ा हम दोनों पास आते हैं। और फिर और पास, और पास, और पास। गर्मी तेरे कमरे में पंखा तेज कर। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मत बल। अपनी बीवी के सामने अपनी माँ से बात करने की तमीज भी भूल गया तू। मम्मी जी, आप इतने बड़े तनु जी को थप्पड़ मार रही है? क्यों? मैं अपने बेटे के साथ जैसे मर्जी पेश आऊं, तुझे क्या तकलीफ है? तू होती कौन है मुझसे कुछ कहने के लिए? मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि मैं अब इनकी पत्नी हूँ। पत्नी हूँ तो कमरे के बाहर है। जे मेरा कमरा है, जे मेरा बेटा है, मेरा नाम, जिसने मुझसे पूछे बगैर तुझ जैसी लड़की से शादी कर ली। तन्नू, मम्मी, आप ऐसे रोज हमारे बीच सोगे तो छोटा तन्नू कैसे होगा? एक को तो संभाल नहीं पा रही हूँ और दूसरा तन्नू लाने की बात कर रहा है। चल सो जा मेरे साथ। और तू सुन ले, इस कमरे में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, वरना दरवाजा सामने है, खुशी खुशी चली जा। छोटा तन्नू लाएगा मिलके। हो जा। वाह मैम, मम्मा की साड़ी में कितनी प्रिटी लग रही है। पापू मम्मा से कितना प्यार करते हैं, इसलिए तो उनके लिए हर एनिवर्सरी पर उनके लिए एक साड़ी खरीदते हैं।
पापू कहते हैं कि मम्मा के ऊपर साड़ी बहुत प्रिटी लगती है और उनकी आंखें ना हिरनी जैसी थी। चलो तुम अब सोचो। वाओ मैम, आपके बाल कितने लंबे हैं। पापू कहते हैं कि मम्मा के बाल बहुत लंबे थे। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, आप रो रहे हो? मगर ना जाने ऐसा नहीं तो लगा। तुम्हें अंदाजे भी है मेले कितना मुश्किल होगा? हमसे दूर रहना है ना। कपड़े सुखाना। ठीक है, अब अपने कपड़े सुखाइए, हम अपना काम करते हैं। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता है वीरा, मैं आज सोच कर आई थी कि मैं माँ से बात करूंगी। होमर स्पाइडरमैन का पैचअप कराऊंगी। इस बारे में मैंने जीजी बुआ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है, मैं जो करना चाहती हूँ वो सही है या? विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है रबड़ी जी, लेकिन ना तो इसमें आपका दोष है, ना मेघा जी का, ना किसी और का। और विश्वास उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये तो बस हो जाता। आपने इतने दिनों के बाद जाकर सर जी पर भरोसा किया, अब अपने आप पर ही भरोसा करिए। और वह कहावत है ना अंग्रेजी में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। और आखिर में बचता है प्यार, खुशियां और भरोसा। पता है रिमझिम, तुम्हारा फीवर ना तुम्हारे साथ लुक्का छिपी खेल रहा है। जैसे तुम दवाई लेती हो वैसे ही भाग जाता है, और जैसे दवाई का असर कम होता है फिर से आ जाता है। लेकिन हम भी स्मार्ट हैं। हमने दवाई की हेल्प के लिए ये आइस पैक मंगवाया है। अब देखना कैसे तुम्हारा फीवर फटाफट से भाग जाता है। और अगर नहीं भी भागा ना तो मेरे पास एक चीज है तुम्हारे फीवर को भगाने की। डांस मैम, आपने कहा तो फीवर की छुट्टी है ना पापू? मैम, आपसे एक बात पूछूं? जब आपके बेटे को बुखार होता है तब भी क्या आप ऐसे ही करती हो? उससे बुखार आ रहा होगा तो पता नहीं कौन देख रहा होगा।
रही है, यहाँ पे ही रुको। गुरु, गुरु, उठ, लाइट गई। मैं जान के पास जा रहा हूँ, तू जा इलेक्ट्रिशियन बुला और जल्दी। हाँ, वो डर जाएगी। बाबू। हाँ जाएंगे बेटा। बाबू। जान मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। बापू, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ बेटा, सॉरी। मैं वो लाइट फ्यूज बल्ब देख के आता हूँ। अरे यार गुरु, क्या हुआ रोशनी का? वो भैया वॉचमैन को ढूंढने के लिए गया था पर मिला नहीं। अच्छा वो आ गए तुम? कब से ढूंढ रहे तुम्हें? कहाँ थे? यहीं था। फ्यूज बॉक्स भी यहीं, लाइट हटा रहे। अनु सब ठीक है? इतनी रात को किसके बारे में? ये विट्ठल कौन है? अच्छा वो किडनैपर। हाँ कोई बात, लॉयर से कहो कि आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए अपील कर दो और अपनी फेवरेट रिपोर्टर से कहो कि उसे पहचानने के लिए तैयार। ये सब कुछ पॉसिबल उसी की वजह से हुआ। करेक्ट। मोहन, पता चला क्या हुआ लाइट को? ये भाई साहब आए अभी। ओए, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं साहब, अब दो गलत तार जुड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ना साहब। पर हम भी कम नहीं, फिक्स कर देंगे दोनों तारों को।